आजकल हम हर किसी को कहते हुए सुनते हैं कि जमाना बहुत खराब है, पता नहीं कब कहां कौन सी मुसीबत आ जाए, कब कोई हमें ठग ले, कब कौन धोखा दे जाए। लोग ऐसी बातें कहते तो हैं, लेकिन ऐसी चीजों से खुद को बचाने के लिए कुछ करते नहीं है। जब कुछ करने की सोचते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। लोग फ्रॉड या किसी अनहोनी से बचने के लिए कुछ नहीं सोचते, उल्टा रोजाना ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके लिए परेशानियां लाती हैं। डिटेक्टिव होने के नाते मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं और खुद को खतरे में डाल लेते हैं। वो 5 गलतियां कौन सी हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो जाने अनजाने में आपसे रोज होती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक जासूस की नजर में इन गलतियों के मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लोग पार्क में वॉक करने जाते हैं, वहां अक्सर नए लोग मिल जाते हैं, या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वहां लोगों से मुलाकात हो जाती है। खुले मन वाले लोग एक दूसरे से गपशप करने लगते हैं, बातों बातों में अपने बारे में इतना कुछ बता देते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि सामने वाला अजनबी है। कुछ लोग तो पहली मुलाकात में ही फोन नंबर तक एक्सचेंज कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंसान बात तो करता ही है, किसी से बात करनी ही पड़ती है, ये तो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये बात सच है कि लोगों से घुलना मिलना मेंटल हेल्थ को सही रखता है। मैंने भी अपने कई वीडियोस में इसकी सलाह दी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप अपनी सेफ्टी को ही दांव पर लगा दें। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सामने वाला जो कोई भी हो, कैसी भी बातें करता हो, कहीं भी रहता हो, आपको सावधान रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अपने बारे में सच ही बोल रहा हो। कई बार फ्रॉड लोग इसी तरह से लोगों के बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए अनजान लोगों को अपने बारे में ज्यादा कुछ ना बताएं, बस उतनी ही बात करें जिसमें आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज ना हो। किसी को अपने घर का पता ना बताएं, फोन नंबर देने की जल्दी ना करें, अपने परिवार के बारे में ज्यादा ना बताएं। अगर आप अकेले रहते हैं तो उनको इस बारे में ना बताएं। उनको ये भी ना बताएं कि आप कहां काम करते हैं, आपकी सैलरी के बारे में बात ना करें। अजनबियों से अपनी परेशानियां शेयर ना करें, हो सकता है कल को वो इस बात का फायदा उठा लें। 100 बातों की एक बात, आपको दूसरों से बात करते हुए सावधान रहना है ताकि आप किसी साजिश के शिकार ना हो जाएं। जासूस की नजर से देखें तो जिन लोगों की रूटीन एक जैसी होती है, उसमें कुछ मिनट का भी फर्क नहीं होता, उनकी सेफ्टी खतरे में होती है। ऐसी रूटीन को कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। उनके घर के काम करने वाले लोग, पड़ोसियों के घर में काम करने वाले लोग, डिलीवरी वाले या कोई भी जिसका उनके घर में आना जाना है, उसको पता होता है कि वो कब क्या कर रहे होंगे। अगर किसी को उनके साथ कोई फ्रॉड करना होगा, उनके घर में चोरी करनी होगी, तो उसकी प्लानिंग करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो बड़ी आसानी से उनकी रूटीन के हिसाब से अपना प्लान बना लेगा। आपका सवाल होगा कि अगर एक ही टाइम पर ऑफिस जाना है, एक ही टाइम पर कंपनी की बस आती है या एक ही टाइम पर ऑफिस की छुट्टी होती है, तो क्या करें? ऐसे में रूटीन तो ऑटोमेटिकली एक जैसी ही हो जाएगी। डिटेक्टिव होने के नाते आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। आप बिना किसी परेशानी के अपनी रूटीन को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप घर से निकलने के टाइम में थोड़ा चेंज ला सकते हैं। अपने व्हीकल से जाते हैं तो कभी 2-4 मिनट पहले घर से निकल जाएं, कभी 5 मिनट पहले निकल जाएं या फिर 2-3 मिनट बाद में निकल जाएं। इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप वापस आने के टाइम को भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। कभी अपने घर के पास वाली दुकान में जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ
खरीद सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपकी रूटीन थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। इसी तरह आप अपने आने जाने के रास्ते को भी चेंज कर सकते हैं, कभी थोड़ा घूम कर आ जा सकते हैं, ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि आप हमेशा उसी रास्ते से जाते हैं। अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना बहुत जरूरी है। आपके घर में काम करने वाले लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सी बात के जवाब में क्या कहेंगे। समय समय पर अपना हर पैटर्न बदलते रहें ताकि लोगों को आपके बारे में कम से कम पता चले। तीसरी गलती जिससे लोग अपनी सेफ्टी को खतरे में डालते हैं वो ये है कि लोग गलत होता देखकर भी चुप रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानकर उनके साथ कोई फ्रॉड करने वाला होता है तो उनको शक हो जाता है, लेकिन वो चुप रहते हैं। शायद वो खुद की तबाही का वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद खुद को कोसते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने था फिर भी चुप रहे। तो एक जासूस की नज़र से ये सिचुएशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि किसी भी गलत काम को शुरू से ही रोकना होता है, वरना वो आगे चलकर एक क्राइम का रूप ले लेता है। कुछ लोग इससे उल्ट करते हैं, जब उनको लगता है कि उनके साथ गलत होने वाला है तो वो सामने वाले को कन्फ्रंट करने लगते हैं, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। वो उनको धमकी देते हैं कि सबको बता देंगे, पुलिस को बुला लेंगे। ऐसा कहकर वो क्रिमिनल को और ज़्यादा उकसा देते हैं, जिससे वो कभी कभी उनकी जान भी ले लेता है, जबकि पहले उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। कहने का ये मतलब हरगिज नहीं कि इससे क्राइम को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन वो वक्त ऐसी बातों का नहीं होता। उस समय वहां से बचकर निकलना होता है किसी भी तरह, चाहे क्रिमिनल से कोई भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े, कोई कहानी क्यों ना बनानी पड़े, चुपचाप वहां से निकलने में ही भलाई होती है। ये दोनों सिचुएशंस ही लोगों को खतरे में डालती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो तुरंत उससे बचने के तरीके सोच लें। लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत एक्शन मोड में भी आना होगा। सामने वाला कोई भी हो, चाहे आपका कोई जानकार हो, अजनबी हो, आपको हमेशा सतर्क रहना है। जैसे ही उसके बिहेवियर में कोई चेंज लगे तुरंत वहां से निकल जाएं। अगर वो आपके घर पर है तो उसे जाने के लिए कह दें। ये ना सोचें कि रिलेशन खराब हो जाएगा या उसे बुरा लगेगा। उस समय केवल अपने बारे में सोचें, सीधे सीधे ना कह सकें तो बातों बातों में बोल दें कि आपको कहीं जाना है। पड़ोस में से किसी को बुला सकते हैं ताकि वो अपने इरादों में कामयाब ना हो पाए। अपना फ़ोन ऑन रखें, किसी से बात करना शुरू कर दें ताकि वो खुद ही चला जाए। ऐसी सिचुएशन में केवल एक बात याद रखें कि आपको किसी भी तरह उससे बचना है। बस इतना ख्याल रखेंगे तो बचने के तरीके अपने आप दिमाग में आने लगेंगे। दोस्तों, हमने ऐसी 3 गलतियों के बारे में बात की जो आपको अपनी डेली लाइफ में नहीं करनी है ताकि आप सेफ रहें। पहली गलती, अनजान लोगों से अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करना। दूसरी गलती, हमेशा एक जैसी रूटीन रखना। तीसरी गलती, गलत चीज़ों पर आसानी से समझौता कर लेना। मैंने ये भी बताया कि आपको इन गलतियों से कैसे बचना है। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल हों, आपको कोई और टिप्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम चौथी गलती की बात करेंगे। एक जासूस की नज़र से लोग अपनी डेली लाइफ में जो गलतियां करते हैं उनमें चौथी गलती ये है कि लोग अक्सर अपने मन की आवाज़ को दबा देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ गलत लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ खास परवाह नहीं करते। उनको लगता है कि ये उनके मन का वहम है। उनकी आत्मा या कहें कि मन उनको बार बार इशारे कर देता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। उनके परिवार का कोई मेंबर या कोई दोस्त भी उनसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं या ये कहकर टाल देते हैं कि तुम कुछ भी सोचते हो या ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। साइबर फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। लोगों को पता होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने अंदर की आवाज़ को दबाते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को
कैसे पहचान सकते हैं? जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें घबराहट होने लगती है, मन बेचैन हो जाता है। ये इस बात का इशारा होता है कि या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे आसपास कुछ ठीक नहीं है। उस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अपने साथ होने वाली चीज़ों पर नज़र डालें। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको धोखा देने वाला हो, या आपके साथ कुछ गलत करने वाला हो, या फिर कोई जगह हो सकती है यहाँ आप जा रहे हैं लेकिन आपको वहाँ जाना आपके लिए सही ना हो। फिल्मों में कई बार ऐसी सिचुएशंस दिखाई जाती हैं, आपने नोट भी किया होगा। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो अपने कदम पीछे हटा लें, थोड़ा रुक जाएं, पूरी सिचुएशन को समझें, फिर आगे बढ़ें। जब हम कुछ गलत करते हैं या गलत फैसला लेने वाले होते हैं तो हमारे मन में एक उलझन होती है कि ये करें या ना करें। मन में एक तरह की हेजिटेशन होती है कि उस रास्ते पर जाएं या नहीं। मन में सवाल भी आता है कि क्या ये करना सही है। ऐसा है तो डेफिनेटली आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों के मन में भी आता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जो लोग नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनको किसी बात पर भरोसा नहीं होता। ये तो आपको पता ही होगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। तो उसी तरीके से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें। जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमारी अंतरात्मा हमें शरीर के जरिए संकेत देती है। जैसे हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसों में उथल पुथल मच जाती है। ये सारे इस बात के इशारे हैं कि कुछ तो गलत है। हमारी अंतरात्मा हमारे दिल के जरिए भी हमें बताती है कि कुछ गलत होने वाला है या हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। हमारे दिल के विचार हमें बार बार वार्निंग देते हैं कि हमें आगे बढ़ने से पहले सोच लेना चाहिए। जब हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है तो हमारे सपने में भी वैसी चीजें ही आती हैं। अक्सर वो सपने हमें नींद से जगाने के लिए होते हैं, ऐसी नींद जिससे हम जागना नहीं चाहते। मतलब वो सपने हमारे अवचेतन मन की आवाज़, हमारी अंतरात्मा होते हैं। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो हो रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। एक जासूस के नज़रिए से अपने रोजाना जीवन में 5वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते, उनको अनदेखा कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। इस गलती में क्या क्या शामिल है मैं आपको बताता हूँ। लोग अपना मोबाइल, पर्स या चाबियां कहीं भी रख देते हैं। घर में तो ये उनकी आदत होती ही है, बाहर जाते हैं तो भी ऐसा ही करते हैं। ऑफिस में, किसी के घर में, किसी पब्लिक प्लेस पर इन चीज़ों के प्रति लापरवाही कितनी खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने आसपास के अजनबियों पर ध्यान नहीं देते, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठते हैं, खाते पीते हैं। वो ऑब्जर्व ही नहीं करते कि आसपास क्या हो रहा है। कई बार वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अनजान माहौल में जल्दी एडजस्ट हो सकें, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को शैतान फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। चाहे वो एक फिल्म है, लेकिन उस कहानी के कैरेक्टर्स की कई ऐसी गलतियां हैं जो लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। घर में हो या बाहर हमेशा चौकन्ने रहें। डोरबेल बजे तो दरवाज़ा खोलने से पहले सोच लें कि कौन आया होगा। अगर दरवाजे पर मैजिक आई है तो उसे देखकर ही दरवाज़ा खोलें, अगर नहीं है तो भी आप दरवाज़ा ध्यान से खोलें। अनवांटेड लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने की जल्दी ना करें, पहले रुककर थोड़ा सोच लें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है भी या नहीं। कहीं जाएं तो अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करें। खुद में गुम रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना गुम ना हो जाएं कि कोई आपके साथ कुछ गलत करके चला जाए और आपको पता ही ना चले। सैर करते समय या कहीं घूमने जाते समय कुछ
सस्पिशियस दिखे तो सावधान हो जाएं। दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी और भी गलतियां हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट में बताएं। आपका फीडबैक मेरी पूरी टीम को प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो लेकर आएं। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त बिताएं, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु